तत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. आज ज्या महामानवांचा स्मृती दिन आहे ते म्हणजे माझे खापर पंजोबा सुभेदार मेजर रामजी मालोजी सकपाळ, सुभेदार मेजर रामजी मालोजी आंबेडकर म्हणून ते नाव नंतर रामजी बाबांनी धारण केलं. आणि त्यांचे नातू म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांचे पुतणे मुकुंदराव आंबेडकर आणि माझे आजोबा, आज दोघांचाही स्मृतिदिन आहे. त्या अनुषंगाने मी माझ्या या पूर्वजांना मी विनम्र अभिवादन करतो. खरं तर मला पुन्हा दोनपर्यंत इथून कसंही करून मला परतीचा प्रवास सुरू करायचा आहे, म्हणून मी आपल्या संपूर्ण कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकणार नाही, याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. आज रामजी बाबांचं स्मृतिदिन या ठिकाणी आहे आणि नुकतंच आम्ही रामजी बाबांवर सुमारे 1200 पुस्तकं रेफर करून त्यांचा जीवनपट तयार केलेला आहे. त्याचं स्क्रिप्टचं आज आम्ही इथं लोकार्पण केलं आणि लवकरच रामजी बाबांचं संपूर्ण जीवन हे मोठ्या पडद्यावर कसं आपण प्रस्तुत करता येईल त्याच्यावर मी काम करतो आहे. आणि रामजी बाबांसारखं व्यक्तिमत्व जोपर्यंत घराघरापर्यंत जाणार नाही तोपर्यंत बाबासाहेब तयार होणार नाहीत. आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे की बाबासाहेबांनी त्यांची पहिली नोकरी जेव्हा स्वीकारली तेव्हा रामजी बाबांचं आणि भीमरावांचं भांडण झालं. बाबासाहेबांचं म्हणणं होतं की मला जी स्कॉलरशिप मिळाली आहे ही या अटीवर मिळाली आहे की स्कॉलरशिपच्या माध्यमातून जे शिक्षण प्राप्त झालेलं आहे ते शिक्षणाचा उपयोग बडोदा सरकारमध्ये नोकरी करून परतफेड करावी लागणार आहे. या एका अटीवर बडोदा सरकारने स्कॉलरशिप दिलेली आहे. आता स्कॉलरशिपच्या माध्यमातून जे शिक्षण प्राप्त झालं, जी पदवी मिळाली, आता तिचा उपयोग बडोदा सरकारसाठी करावा लागणार आहे. रामजी बाबांचं म्हणणं होतं मी तुम्हाला नोकरीसाठी तयार केलेलं नाही, नोकरी करायला जायचं नाही. गुजरातसारखं राज्य जिथे जातीवाद खूप मोठ्या प्रमाणात आहे अशा राज्यामध्ये मी तुम्हाला एकट्याला कसं जाऊ देईन, म्हणून मी तुम्हाला तिकडे जाऊ देणार नाही असं रामजी बाबांचं म्हणणं होतं. बाबासाहेबांचं म्हणणं होतं की माझी अडचण अशी आहे की ज्या अटीवर मला स्कॉलरशिप मिळाली ती अट आता मला पूर्ण करावी लागेल, त्यामुळे मला इथे थांबता येणार नाही. आणि म्हणून दोघांचं भांडण झालं. रामजी बाबांचं म्हणणं होतं की मी तुम्हाला जे शिक्षण प्राप्त करण्यासाठी तुम्हाला जे तयार केलेलं आहे ते आपल्या समाजाची गुलामी नष्ट करण्यासाठी मी तुम्हाला तयार केलं आहे, नोकरी करण्यासाठी, पैसे कमवण्यासाठी, उदरनिर्वाह करण्यासाठी तुम्हाला तयार केलं नाही. आपल्या समाजावर जी गुलामगिरी आहे, सामाजिक गुलामगिरी आहे, ती नष्ट करण्यासाठी तुम्हाला तयार केलेलं आहे. आजही आमच्यावर अनेक प्रकारच्या गुलामगिरी आजही थोपवण्यात आलेल्या आहे. मग ती सामाजिक गुलामगिरी असो, आर्थिक गुलामगिरी असो, राजकीय गुलामगिरी असो, अनेक आजही आपण पूर्णतः गुलामगिरीतून बाहेर पडलेलो नाही आहोत. आणि जोपर्यंत रामजी बाबांसारखा वडील तुमच्या घरामध्ये तयार होत नाही तोपर्यंत आपली राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक गुलामगिरी आपण नष्ट करू शकणार नाही. म्हणून प्रत्येकाच्या घरामध्ये एक रामजी तयार झाला पाहिजे. तोपर्यंत बाबासाहेब आंबेडकर तयार होणार नाही. आमची आज मुलं नोकऱ्यांसाठी तयार होत आहेत, कुणाची तरी गुलामी करण्यासाठी आम्ही जवळपास 17 वर्ष अभ्यास करतो. पहिले ते 10वी 10 वर्ष, त्यानंतर ग्रॅज्युएशनपर्यंत 5 वर्ष, पुन्हा पोस्ट ग्रॅज्युएशनसाठी 2 वर्ष आणि 17 वर्ष अभ्यास केल्यानंतर कुणाच्या तरी चाकरी आपण करतो. आणि म्हणून आपल्या शिक्षणाचा उपयोग आपल्याला या समाजाच्या उत्थानासाठी, ज्या समाजाचा आपण देय लागतो त्या समाजाचं उत्थान करण्यासाठी आपल्याला आपल्या शिक्षणाचा उपयोग करायचा आहे. आजच्या प्रसंगी बाबा आमच्या नेहमीच संपर्कात असतात, सुदाम बाबा आणि सगळी मंडळी आपण या ठिकाणी चांगला उपक्रम चालवत आहात. धम्माच्या माध्यमातून ही एक मोठी गुलामगिरी आहे जी आपल्या लोकांवर थोपवलेली आहे, त्याच्यातनं बाहेर काढण्याचा आपण सगळे प्रयत्न करताय. धार्मिक गुलामगिरी ही सगळ्यात मोठी गुलामगिरी आहे. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात जी स्त्री गुलाम असते, एक गुलाम स्त्री गुलाम कुटुंबाला निर्माण करते, गुलाम मुलाला तयार करते.
एक गुलाम स्त्री गुलाम मुलाला जन्म देते आणि तोच गुलाम मुलगा गुलाम कुटुंबाला जन्म देतो, तोच गुलाम कुटुंब गुलाम समाज बनवतो आणि तोच गुलाम समाज गुलाम देश बनवतो. आणि म्हणून बाबासाहेबांनी स्त्रियांच्या गुलामगिरीतून मुक्त होण्यासाठी बाबासाहेबांनी आम्हाला धम्म दिला की जोपर्यंत तुमचे मस्तिष्क, तुमचा मेंदू मुक्त होणार नाही, तुम्ही या गुलामगिरीतून मुक्त होणार नाही. आणि म्हणून बाबासाहेबांनी या धम्माच्या माध्यमातून आपली धार्मिक जी गुलामगिरी होती त्यातनं आपल्याला बाहेर काढलेलं आहे. आणि आज आपण करत आहात. महिलांना, एक महिला जर साक्षर झाली, महिला जर 22 प्रतिज्ञावर तिचं जीवन जगू लागली, तिचं अख्खं कुटुंब त्या धम्मासोबत जुळलं जाईल. म्हणून आपल्यावर एक खूप मोठी धुरा आमची ही सगळी कार्यकर्ते, बाबासाहेबांची संस्था चालवणारी व मंडळी करताय. आपणही त्यांना चांगलं साथ देत आहात. आज पुन्हा जास्तचा वेळ मी घेणार नाही, कारण पुन्हा मला अजून दुसऱ्या प्रवासाला निघायचं आहे. तर आज मी पुन्हा माझ्या खापर पंजोबांनी क्षमा याचना करतो. बनतेंना माझ्याकडनं त्यांचं नमूद करण्याचं राहून गेलं. बनतेंनाही मी त्रिवार वंदन करतो. आणि आज रामजी बाबांच्या या स्मृतिदिनी आणि माझे आजोबा मुकुंदराव आंबेडकर यांच्या स्मृतिदिनी विनम्र अभिवादन करतो आणि आपल्या सगळ्यांची क्षमा मागून मी रजा घेतो. आपल्या सगळ्यांनाही माझा जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद. जय भीम, नमो बुद्धाय. आज 2 फरवरी 2022 आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिता मेजर सूबेदार रामजी बाबा अम्बेडकर, इनका निर्वाण दिन है. और आज मैं यहाँ अपने मूल घर में हूँ. ये रामजी बाबा का मूल घर है जो 11/17 में ये घर हुआ करता था. और बाबा साहब का बचपन यही बीता है. और मेरे जो परदादा है आनंदराव, उनकी शादी भी इसी घर में हुई. तो आज हम यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिता और मेरे परदादा के पिता यानी खापर दादा, उनका आज स्मृति दिन है. तो उन्हें अभिवादन करने हम यहाँ पर अपने मूल घर में, मूल गांव में यहाँ पर आए हैं, अंबड़वे. ये मैंने पिछले कई बार ये बताया भी है कि बाबा साहब का जो सरनेम हम कहते हैं अम्बेडकर, ये किसी ब्राह्मण गुरुजी ने नहीं दिया, ये इस गांव का नाम है. आज भी ये गांव अंबड़वे इस नाम से जाना जाता है. आज सूबेदार मेजर रामजी अम्बेडकर या सूबेदार मेजर रामजी सकपाल, आज इनका स्मृति दिन है. और इस अवसर पर सूबेदार मेजर रामजी अम्बेडकर, इनके जीवन की पूरी गाथा, पूरा इतिहास हमने इस डॉक्यूमेंट्री में तैयार किया है. लगभग 1200 किताबों में से ये डॉक्यूमेंट्री हमने तैयार की है. जहाँ जहाँ पर रामजी अम्बेडकर, रामजी बाबा का जिक्र जिस किस बुक्स में हुआ है, करीबन हमने ये सारी किताबें रेफरेंसेस यहाँ पर लिखी है. ये सारी किताबों में से हमने रामजी अम्बेडकर का पूरा इतिहास लिखा है. और इसकी आज हम यहाँ पर ओपनिंग कर रहे हैं. और जल्दी ही जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवनी पर, माता रमाई के जीवनी पर अनेक मूवीज़ बनाई गई है, उसी तरह से सूबेदार मेजर रामजी अम्बेडकर, यहाँ पर हमने सूबेदार रामजी सकपाल इस नाम से ये डॉक्यूमेंट्री तैयार की है. आने वाले कुछ दिनों में अच्छे से अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे से अच्छे प्रोड्यूसर्स को मिलकर हम ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिताजी का संघर्ष रहा और रामजी बाबा ने अपने बेटे को यानी बाबा साहब अम्बेडकर जी को कैसे इस सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए तैयार किया, ये पूरा दस्तावेज़ हम बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर और हर एक भाषा में, चाहे वो कर्नाटक में हो, आंध्रा में हो, तेलंगाना में हो, साउथ के सारे रीजनल लैंग्वेज में, महाराष्ट्र के और हिंदी में, और यहाँ तक कि इंग्लिश में भी हम इस मूवी को प्रेजेंट करेंगे. इस पूरे डॉक्यूमेंट्री को तैयार करने का काम अनूप जत्रातकर, जो मेरे दोस्त है, राइटर है, उन्होंने ये काम किया है. तो जल्दी ही हम आज सूबेदार मेजर रामजी अम्बेडकर, रामजी सकपाल, इनके स्मृति दिन पर ये घोषणा कर रहे हैं कि जल्दी ही हम उनके जीवनी पर ये
मूवी फॉर्म में या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में उनका जीवन पट लोगों के सामने सभी लैंग्वेजेस में और रीजनल लैंग्वेजेस में और यूनिवर्सल इंग्लिश लैंग्वेज में भी ये जीवनी हम उनके सबके सामने लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम नरेंद्र बालकृष्ण सकपाल उर्फ अम्बेडकर है। आज बाबा साहब के पिताजी रामजी बाबा अम्बेडकर, उनकी आज स्मृति दिन यहाँ हमारे उनके गांव में अम्बड़वे में मनाया जा रहा है। उसके साथ साथ मुकुंदराव अम्बेडकर साहब की यह पुण्यतिथि यहाँ मनाई जा रही है। इसलिए सब लोग यहाँ उनके अनुयायी बाबा साहब के पिताजी रामजी बाबा और मुकुंदराव साहब को यह अभिवादन करने के लिए यहाँ आए हैं। तो बाबा साहब पूरे वर्ल्ड में यानी फेमस है। हमारे देश के लिए उन्होंने संविधान लिखा है। तो उनके पिताजी रामजी बाबा का ये मूल घर है। इसके पहले मालोजी सकपाल जे बाबा साहब के दादाजी थे, या उनका ही घर था मालोजी सकपाल का। तो उन्हें वो भी यहाँ रहते थे। रहकर वो सैन्य में यहाँ भर्ती हो गए। उनके साथ साथ रामजी बाबा भी सैन्य में गए, भर्ती हो गए और अच्छी तरह से पढ़ाई हो के अच्छा घर उनको मिला और अच्छी तरकारी उनकी हो गई। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया। उसके साथ साथ सब रामजी बाबा को 14 बच्चे हो गए। 7 बच्चे उनके जिंदा रह गए। उसमें से बालाराम, आनंदराव, भीमराव, तुलसा, मंजुळा, गंगाबाई, ऐसे सब कुछ बच्चे रह गए। उसमें से ऐसे लगे कि मेरे एक बच्चे की शादी मेरे गांव में मेरे भावकी में होनी चाहिए। इसलिए रामजी बाबा ने अपने 2 नंबर के बेटा आनंदराव की शादी इस गांव में, इस घर में, इस सब हमारे कुटुंब के सदस्य के साथ उन्होंने की है। तो रामजी बाबा अपने सब बच्चों को बम्बई से लेके हरणे बंदर में आते थे और हरणे बंदर से दापोली में आने के लिए 1-2 दिन लगते थे और वो होने के बाद दापोली से यहाँ आने के लिए फिर 2 दिन लगते थे। वो पैदल आया करते थे उस ज़माने में। तो बाबा साहब भी उस ज़माने में आया करते थे। तो बाबा साहब को जब वो 9वीं कक्षा में पढ़ते थे तभी सुबह सुबह यहाँ सब लोग आए थे। तो विवाह को यहाँ विवाह करते थे भीमराव साहब को। तो सब उनको इतने पढ़ाई में इतना दिलचस्पी थी कि वो सुबह अपनी किताब ले गए और पढ़ाई के लिए निकले गए। उनमें इतने पढ़ाई में गुंग हो गए कि उनके ध्यान में नहीं रहा कि आपको हमें भाई की शादी के लिए, आनंदराव के शादी के लिए हमें जाना है। तो सब लोग यहाँ ढूंढ रहे थे विवाह गया क्या। तो सब ढूंढने के बाद उनको मिल गया और उनको साथ में लेकर, यहाँ पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका में से सब रामजी बाबा के बच्चे, भिवा, आनंदराव, ये सब लोग रामजी बाबा यहाँ से पैदल पहाड़ी इलाके से आसावले गांव से, फिर पंदेरी गांव से महापरल और महापरल गांव से वो गोमेंडी गांव में पैदल चले गए उस ज़माने में। तो उस ज़माने में गए थे। तो अभी भी लोग बाबा साहब इस परिसर में घूमे हुए हैं। उनको वंदन करने के लिए यहाँ से तालुके से नहीं, तहसील से नहीं, जिला, महाराष्ट्र राज्य से, देश से नहीं, तो परदेश से भी लोग यहाँ उनको अभिवादन करने के लिए आते हैं। क्योंकि इस खेड़े गांव का बच्चा आज देश में रोशनाई उनकी है, पूरे जग में रोशनाई उनकी है। ये खेड़े गांव के लड़का कैसा हो सकता है? उसने इस घर में कैसे आपने रह गया होगा, कैसी परिस्थिति उस ज़माने में थी, वो सोचने लायक रहती है। तो ऐसा ही है। तो रामजी बाबा हर साल में 2 बार यह अपने घर में मिलने के लिए आते थे। तभी 1965 को 2 फरवरी 1965 को इंग्लैंड की जो ये अमेरिकी की जो यंग लेडी थी एलेनोर झेलियट, वो 1965 को यहाँ आ गई थी। उनको बम्बई यूनिवर्सिटी में एक ऐसा प्रबंध सादर करना था। तो बाबा साहब के एक विषय उन्होंने लिया था, तो उनके बारे में सोचने लगी, तो मंडल में आ गए। तो उधर 65 में
65 को उधर यहाँ 8 किलोमीटर तक रास्ता नहीं था। वहाँ से वो पैदल यंग लेडी वहाँ की अमेरिका की, ये इधर से पैदल आ गई उधर 8 किलोमीटर पैदल। तो यहाँ बाबा साहब का घर यहाँ था 65 को, ग्रास से बना हुआ था। तो यहाँ के जो अम्बेडकर फैमिली के जो सदस्य थे वो कोई इंग्लिश कोई बोलते नहीं थे। तो उन्होंने अपने साथ एक सामाजिक कार्यकर्ती लेके आई थी, शैलजा मंडली करके। उन्होंने हमारे इस सदस्य को मराठी में पूछा, उसका ट्रांसलेटर करके उसको अंग्रेजी में कह दिया। यहाँ की मिट्टी उन्होंने ली, उसको फोटोग्राफी खींच के उन्होंने 65 में मुंबई यूनिवर्सिटी में वो प्रबंध सादर किया। तभी लोगों को पता चला कि बाबा साहब का गाँव ऐसा ऐसा यहाँ था। तभी मंडनगढ़ तहसील नहीं था, तो दाबोदी तहसील था। अभी भी ऐसे हमें किताबें में ऐसा लिखा जाता है कि कई लेखक जो किताबें लिखते हैं तो यहाँ तक नहीं आते, तो और के किताबों को रेफरेंस लेके वो किताबें बनाते हैं। ऐसा यहाँ बाबा साहब यहाँ आते थे। 9वीं के बाद यहाँ आने के लिए उनको मिला नहीं, क्योंकि वो बहुत सारे प्रदेश में पढ़ाई के लिए गए और समाज का उद्धार करने के लिए उनको टाइम नहीं मिल गया। लेकिन अंतिम वक्त में उन्होंने सोचा कि मेरे गांव में जाना है, तो उनके साथ ही था घनश्याम तलवटकर साहब। तो उन्हें कहा, साहब कहाँ जा रहे हैं? उनके अपने गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं है, कहाँ जा रहा है? तो बाबा साहब की जो इच्छा अपूर्ण रहेगी।